आज हम देखेंगे क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश का सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 4 द ओल्ड क्लॉक शॉप। ओल्ड क्लॉक शॉप मीन्स पुराना घड़ियों का दुकान। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? इट्स क्रिसमस अवे एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज़ स्टिल ओपन। Two shoppers call at this late hour. It's Christmas Eve. क्रिसमस एवे मीन्स क्रिसमस का दिन। क्रिसमस का दिन मीन्स 25 दिसंबर। तो 20 जो क्रिसमस से पहले का एक दिन होता है, पहले का दिन मीन्स 24 दिसंबर, उसे हम कहते हैं क्रिसमस एवे। तो इट्स क्रिसमस एवे मतलब वो दिन था जब नेक्स्ट डे क्रिसमस आने वाला था। एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स, और वो टाइम था, कौन सा टाइम था? जब सारे शॉप्स क्या हो गए थे? क्लोज़ हो गए थे, क्लोज़ हो रहे थे। तो उस टाइम पे एक रेज़ एक पर्सन था। उस रेज़ का एक ओल्ड क्लॉथ शॉप था जो अभी भी खुला हुआ था, और वो उसमें क्या कर रहा था? कुछ काम कर रहा था। तो उसी टाइम पे क्या हुआ? टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। जब उस शॉप को बंद करने का एक लास्ट समय आ गया था, उस समय जो है टू शॉपर्स उसके रेस के शॉप में क्या होते हैं? एंटर करते हैं। वही उसी की स्टोरी इस पार्ट में बताई जा रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। क्रिसमस अवे हैड अराइव्ड एज लास्ट मिनट शॉपर्स वेयर गोइंग होम। अ थिक वाइट सीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी। क्रिसमस की जो है क्रिसमस एवे क्या हो गया था? आ गया था। क्रिसमस एवे मीन्स 24 दिसंबर। ये क्या हुआ था? आ गया था। एट लास्ट मिनट शॉपर्स वेयर गोइंग होम। अ थिक वाइट सीट ऑफ स्नो लेयर ओवर सॉल्ट लेक सिटी। आ गया था, और वहाँ पे यूएसए में एक सॉल्ट लेक सिटी थी जो बर्फ़ से घिरी हुई थी। वो लास्ट मिनट में क्या हुआ था? शॉपर्स क्या करते थे? मतलब ऐसा है कि ऐसे शॉपर्स जो लास्ट मोमेंट तक क्या करते? शॉपिंग करते हैं। वो लोग क्या हुए थे? वो शॉपिंग करके अपने घर जा चुके थे। और ये किसके, कहाँ की बात हो रही है? ये यूएसए के सॉल्ट लेक सिटी की बात हो रही है। एट द लाइट्स वेयर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप एज रे इट्स ओल्ड डीप ऑनर वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे। इसका मतलब ये है कि जब जैसे मैंने बताया कि क्रिसमस एवे क्या हुआ था? वो आ गया था, और जो ऐसे शॉपर्स जो लास्ट मोमेंट तक शॉपिंग करते थे, वो क्या किए थे? शॉपिंग करके घर चले गए थे। और ये जो बात थी वो सॉल्ट लेक सिटी यूएसए की थी। जो तो ऐसे समय में एक ओल्ड क्लॉक शॉप की लाइट जलती हुई नज़र आती है। वो शॉप जो उसका ओनर कौन है? रे जो है उसका ऑनर है, और वो उस शॉप में क्या कर रहा था? कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहा था उस दिन। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे है, क्या है? ये है रे जो है वो उसका ओल्ड क्लॉक शॉप है। और उसके बाद फिर आगे की इसमें आगे दिया हुआ है। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. जब वो अपना काम ख़त्म कर रहा था, तो क्या हो रहा था? और तो रे जो है वो अपने शॉप के अंदर के रूम में जा ही रहा था कि उसे अचानक से ऐसा लगा कि उसके नेक में बाहर से ठंडी हवा का झोंका आया। ही टर्न्ड टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर। उस जो है but his old wise eyes told him that this was not a shopper.
जब उसने मुड़ करके देखा तो उसने उसे दो जो है, उसने जब मुड़ के देखा तो उसे लगा कि कोई शॉपर क्या था, कोई शॉपिंग करने के लिए अंदर आया था, बट वो जो आया था वो शॉपर नहीं था। ही सॉ टू मैन, वन इन हिज 20s, द अदर क्लोजर 50। तो जब उसने पलट के देखा, टर्न होके देखा, तो जो उसे लगा था कि वो क्या है, शॉपर है, तो वो दोनों शॉपर नहीं थे, बट वो जो दो मैन थे उसमें से एक जो है वो लगभग 20 के एज का था और दूसरा 50 के एज का था, लगभग 50 के एज का था। द यंगर मैन रिमेंड एट द डोर, जो 20 के एज का था वो दरवाजे पे ही खड़ा रह गया। The older man approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. जो 50 का, जो 20 का था वो तो डोर पे ही रह गया, लेकिन जो 50 के पास का मैन था वो काउंटर के पास आया, लेकिन जब वो आया तो उसके आँखों में थोड़ा सा भी जो फ्रेंडलीनेस नहीं दिखा। बोलते हैं ना कि अगर हम किसी के पास जाते हैं तो हम अपने फेस में, अपने आइज़ में फ्रेंडली फीलिंग लेते हुए लेके जाते हैं, बट उसके में ये फ्रेंडलीनेस नहीं थी। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली pushed a notepad and a pencil across the counter. री जो है उसे ये एहसास हो गया था कि वो जो है दोनों शॉपिंग करने के लिए नहीं आए हैं। उसे वो कुछ बातें उसको समझ में आ रही थी कि वो शॉपिंग करने के लिए नहीं आए हैं, तो वो उसके मन में एक डर आ गया था कि ये दोनों कौन हैं, ये ऐसा डर आ गया था। बट उसने अपने डर को छुपाते हुए एक नोटपैड और एक पेंसिल उसको, वो जो 50s के एज का था जो आदमी, जो मैन था, उसे दिया। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, then pointed to his ears and shook his head from side to side. फिर ही स्माइल एट द अनफ्रेंडली फेस, जो अनफ्रेंडली फेस था, मतलब जो 50s के एज का जो मैन था, उसके फेस में क्या हुआ, स्माइल उसने देखा, उसको उसने पॉइंट किया, और फिर जो रे था उसने अपने हेड को, अपने सिर को हिलाया। A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. जो 50s के एज का जो मैन था उसने क्या किया, जब उसने नोटपैड को देखा जिसमें उस रेज, जो ऑनर, शॉप का ऑनर है, उसने कुछ लिखा हुआ उसमें देखा, और फिर जल्दी से उसने पीछे टर्न किया और अपने साथ जो जिसको वो लेकर आया था उसको वो देखने लगा, उसकी तरफ वो मुड़ गया। रे यूज्ड द चांस टू लुक एट द मैन। रे ये चांस चाह रहा था कि मैं क्लोजली उस मैन को देख सकूं। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन, अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पैकेट। फिर जब उसने क्लोजली उस आदमी को देखा तो उसे दिखा कि उसके एक पॉकेट में क्या था, गन था, और दूसरे पॉकेट में उसने अपने हाथ को रखा हुआ था। एंगर बॉयल्ड विद इन हिम, वो क्या हुआ, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ, बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुआ, लेकिन बट इन सब चीज़ों को देख करके उसके अंतरात्मा ने बोला कि अभी शांत रहना क्या होगा, सही होगा। ही रोट ऑन द नोट पैड, उसने नोट पैड में लिखा, मे आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल। जब उसने इस तरीके से लिखा हुआ देखा उसमें, तो उसने, जो ओल्डर मैन था, उसने रे को देखा और स्माइल किया, अ क्रूअल मोकिंग स्माइल। Then they both understood why he was there, why his friend remained at door. मैं जो थे
जो रे जो ऑनर था उसने ये सारी चीज़ें देखी और वो सोचने लगा, उसे समझ में आने लगा कि ये दोनों क्यों आए हैं और एक अंदर है और दूसरा दरवाजे के पास क्यों क्यों है। क्योंकि उसको रे को ऐसा लगने लगा था कि उन लोग शॉपिंग करने के लिए नहीं बल्कि रॉबरी करने के लिए या ये कहीं ये चोरी करने के लिए तो नहीं आए हैं। दे लुक्ड लाइक मैन who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about। वो रे जो है वो सोचने लगा कि कहीं ये दोनों चोरी करने के लिए तो नहीं आए हैं। फिर वो सोचने लगा इनका जो लक है वो अभी ख़राब चल रहा है, ऐसा ये सोच रहे हैं और कहीं ये कुछ ऐसा ना कर दे जिसके लिए उन्हें आगे चल कर के सॉरी फील करना पड़े। तो यहाँ तक ये स्टोरी में क्या बताया गया कि जो क्रिसमस एवे जो आ गया था, उस क्रिसमस एवे में क्या हुआ था कि जो रे की जो ओल्ड क्लॉक शॉप थी वो लेट नाइट तक लास्ट आवर तक क्या थी खुली हुई थी। और उस दौरान क्या हुआ था कि सुनसान का समय था, कोई भी नहीं था। तो उस समय में दो शॉपर्स जो है वो उसकी दुकान में क्या करते हैं, जाते हैं। जब वो जाते हैं तो उनको देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो शॉपिंग करने के लिए आए हैं। तो रे को ऐसा फील होता है कि कहीं ये रॉबरी करने या चोरी करने के लिए तो नहीं आए हैं। फिर भी वो अपने इस डर को अंदर छुपा करके उस शॉपर को, जो ओल्ड मैन है, उसे नोटपैड देता है और उसमें लिखा हुआ रहता है कि मे आई हेल्प यू। तो फिर वो उस चीज़ को देख करके ओल्ड मैन और यंग मैन जो है वो दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं। और जो ओल्ड मैन होता है फिर वो रे को क्या करता है, देख करके स्माइल करता है। तो ये सब चीज़ों को देख करके जो रे है वो ये सोचता है कि कहीं इन दोनों ही जो रॉबर्स हैं उनका जो है लक ख़राब चल रहा होगा और ऐसी सिचुएशन में कहीं ये ऐसा कुछ काम ना कर दे जिसके कारण उन्हें आगे चल कर के सॉरी फील करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें क्या रे के दिमाग में चल रही थी। तो अभी इस पार्ट में हम यहीं तक देखेंगे इस चैप्टर को और इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।